मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। जोड़ घटाव के इबारती प्रश्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे जोड़ के इबारती प्रश्न हल करना, घटाव के इबारती प्रश्न हल करना। तो देखिए बच्चों, अवनी के पास 3 लाल टोपियां और 4 नीली टोपियां हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि अवनी के पास कुल कितनी टोपियां हैं? देखो, ऐसे प्रश्नों को इन 5 चरणों में हल करते हैं। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि प्रश्न में क्या-क्या जानकारियां दी गई हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि अवनी के पास 3 लाल टोपियां और 4 नीली टोपियां हैं, है ना? हाँ दीदी। अब देखेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। चटर, तुम बताओ यहाँ क्या पूछा गया है? दीदी, यहाँ पूछा गया है कि अवनी के पास कुल कितनी टोपियां हैं। हाँ, अब सोचेंगे कि प्रश्न किस संक्रिया से हल होगा। जैसे यहाँ कुल संख्या पूछी गई है, तो हम जोड़ करेंगे, ठीक? अच्छा दीदी। अब संक्रिया का पता चल जाने के बाद प्रश्न को वाक्यों में लिखेंगे ऐसे: लाल टोपियां बराबर 3, नीली टोपियां बराबर 4 और हल करेंगे। हाँ, यानी कुल टोपियां हुई 3 + 4। अब इन्हें गिनते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी अवनी के पास कुल 7 टोपियां हैं। याद रखना, जब भी प्रश्न में कुल पता करना हो तो संख्याओं का जोड़ करना होता है। समझे चटर? हाँ दीदी। बच्चों, क्या तुम्हें लड्डू खाने पसंद हैं? हाँ दीदी। ये लो पटर, ये तुम्हारे लड्डू, और चटर, ये हैं तुम्हारे लड्डू। अब बताओ कि तुम दोनों के पास कितने लड्डू हैं? पहले लड्डू की संख्या पता करते हैं। दीदी, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लड्डू हैं। और मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लड्डू। अब इसे वाक्यों में लिख लेते हैं। चटर के पास लड्डू हैं 11 और पटर के पास लड्डू हैं 7। और यहाँ पूछा है कि हम दोनों के पास कितने लड्डू हैं। ये पता करने के लिए तो जोड़ करेंगे ना दीदी? हाँ, सही कहा चटर। तो हम दोनों के पास लड्डू हुए 11 + 7। ये पता करने के लिए तो इकाई दहाई टेबल बनाएंगे। इकाई के कॉलम से शुरुआत करेंगे। 1 + 7 हुआ 8 और दहाई के कॉलम में 1 + 0 हो गया 1। 11 + 7 = 18। यानी हमारे पास कुल 18 लड्डू हैं। शाबाश बच्चों, तो समझ गए ना जोड़ के प्रश्न हल करना। देखो बच्चों, यहाँ इस टोकरी में 8 आम हैं। अब यदि अनुराग ने इसमें से 2 आम खा लिए, तो बताओ कि टोकरी में कितने आम बचे? यहाँ ये बताया गया है कि टोकरी में पहले आम थे 8 और अनुराग ने आम खाए 2, और पूछा ये गया है कि टोकरी में कितने आम बचे। लेकिन बचे हुए आमों की संख्या कैसे पता करेंगे? मैं बताती हूँ। देखो, अब टोकरी में पहले से कम आम बचे हैं ना, यानी आमों की संख्या कम हुई। इसलिए बचे आमों की संख्या पता करने के लिए घटा की संक्रिया करेंगे। यानी अगर किसी प्रश्न में ये पूछा जाता है कि कोई वस्तु कितनी बची, तो वहाँ हम घटाव की संक्रिया से प्रश्न हल करेंगे। समझे? हाँ दीदी। मतलब आम बचे 8 - 2 = 6। तो टोकरी में 6 आम बचे। बिल्कुल सही पटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
एक बगीचे में 23 गुलाब थे। यदि तूफान आने की वजह से 7 गुलाब टूट गए तो अब बगीचे में कितने गुलाब बचे? यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि बगीचे में गुलाब थे 23 और तूफान में गुलाब टूटे 7 और हमें ये पता करना है कि अब बगीचे में कितने गुलाब के फूल बचे, है ना दीदी? यहाँ घटा की संक्रिया करेंगे ना दीदी? बिल्कुल ठीक। तो अब गुलाब बचे 23 माइनस 7, लेकिन 3 में से 7 को कैसे घटाएंगे? देखो, 1 दहाई यानी 10 इकाई को हासिल कर लेंगे। अब इकाई के कॉलम में हो गया 10 + 3 = 13 और दहाई में रह गया 1। अब 13 - 7 हुआ 6 और 1 - 0 हो गया 1, यानी 23 - 7 = 16। तो तूफान के बाद बगीचे में 16 गुलाब बचे ना दीदी? हाँ मेरे प्यारे बच्चों। आपने जोड़ घटाव के इबारती प्रश्न हल करने समझ लिए हैं। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।